नमस्कार। पता है, कभी कभी ना जिंदगी बस एक पल में बदल जाती है। एक फैसला, एक छोटी सी सोच, बस एक चिंगारी और सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। तो आज हम ऐसी ही दो जबरदस्त कहानियों को देखेंगे, एक इतिहास के पन्नों से और एक हमारे आज से। और कमाल की बात यह है कि दोनों कहानियां हमें एक ही सबक सिखाती हैं। तो चलिए फिर इस सफर पर निकलते हैं। एक तरफ वो पल है जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया और दूसरी तरफ एक ऐसा पल जिसे बस यूं ही गवा दिया गया। आइए देखते हैं कि इन दो कहानियों में हमारे लिए क्या छिपा है। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक डिसाइडिंग मोमेंट से। हमारे पास दो किरदार हैं और दोनों ही जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। तो बात है 1857 की। भारत पर अंग्रेजों का शासन था और माहौल में एक तरह का अन्याय घुला हुआ था। उसी ब्रिटिश सेना में एक नौजवान सिपाही था, मंगल पांडे। उसे एक खबर मिलती है कि जिन नई राइफल की कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता है, उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ये उसके धर्म और उसकी आस्था पर एक सीधा हमला था। और बस यही वो चिंगारी का पल था। अच्छा, अब आते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। एक बहुत दयालु राजा एक गरीब और थोड़े आलसी आदमी को उसकी जिंदगी बदलने का एक मौका देता है। उसे कहता है कि जाओ, सूर्यास्त होने से पहले शाही खजाने से तुम जितना सोना चांदी उठाकर ले जा सकते हो, वो सब तुम्हारा। सोचिए, क्या जबरदस्त मौका था, है ना? एक ऐसी चिंगारी जो उसकी गरीबी की अंधेरी रात को हमेशा के लिए रोशन कर सकती थी। तो उस एक पल में मंगल पांडे ने क्या फैसला किया? उसने तय किया कि बस अब बहुत हुआ, ये अन्याय अब और नहीं सहा जाएगा। उसने तुरंत बिना सोचे एक्शन लेने का फैसला कर लिया। उसके दिमाग में कोई दूसरा ख्याल नहीं था, बस एक ही लक्ष्य था, बदलाव लाना है। और वहीं दूसरी तरफ उस आलसी आदमी ने क्या सोचा? अरे, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, बाद में आराम से चला जाऊंगा। देखा आपने, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क। एक ने मौके को फौरन लपका और दूसरे ने उसे कल पर टाल दिया। तो सवाल ये है कि उस पहले फैसले का अंजाम क्या हुआ? मंगल पांडे की वो एक चिंगारी कैसे पूरे देश में विद्रोह की आग बन गई? चलिए देखते हैं। ये वो तारीख है जिसे याद रखना जरूरी है, 29 मार्च 1857। इस दिन मंगल पांडे ने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि एक्शन लिया। उसने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। एक अकेले इंसान का साहस एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत बन गया। और ये आग, अरे ये तो जंगल की आग की तरह फैली। मेरठ में जो चिंगारी भड़की थी, वो मई आते आते दिल्ली पहुंच गई। और फिर देखते ही देखते जून तक तो कानपुर और झांसी जैसे बड़े बड़े शहर इस क्रांति की आग में शामिल हो चुके थे। सोचिए, एक इंसान का फैसला पूरे देश की आवाज बन गया था। इस विद्रोह ने हमें कई नायक दिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो घोड़े पर बैठकर लड़ी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जिन्हें इस क्रांति का नेता बनाया गया। और न जाने कितने अनगिनत लोग जो आजादी के एक नारे के नीचे एकजुट हो गए। चलिए अब वापस उस दूसरी कहानी पर लौटते हैं, जहां एक तरफ विद्रोह की आग धधक रही थी, वहीं दूसरी ओर टाल मटोल की वजह से एक सुनहरा मौका बस राख बन रहा था। मतलब सोचिए, उस आदमी की नाकामी की कहानी कितनी छोटी छोटी गलतियों से बनी है। पहले उसे मौका मिला, फिर उसने बड़े आराम से खाना खाया, उसके बाद 2 घंटे की झपकी ले ली। रास्ते में गर्मी लगी तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया और वहां भी 4 घंटे और सो गया। हर कदम पर उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अरे अभी बहुत टाइम है। और नतीजा क्या हुआ? जब तक वो महल पहुंचा, सूरज ढल चुका था और दरवाजे बंद हो चुके थे। सब खत्म, वो मौका हमेशा हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल गया था। तो ये दो कहानियां, एक अन्याय के खिलाफ एक्शन की और दूसरी एक सुनहरे मौके को गंवाने की। वजहें अलग थीं, पर फैसला एक ही पल का था, या तो अभी या फिर कभी नहीं। आइए देखते हैं कि इन दोनों कहानियों ने अपने पीछे क्या छोड़ा। हाँ, ये बात सच है कि 1857 की क्रांति को उस वक्त अंग्रेजों ने दबा दिया था, लेकिन वो हारी नहीं। असल में उसने लोगों के दिलों में आजादी की एक ऐसी लौ जलाई जो 90 साल तक जलती रही और आखिरकार 1947 में भारत की आजादी की वजह बनी। मंगल पांडे की उस चिंगारी ने एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी जिंदा है। और उस आलसी आदमी की विरासत, क्या छोड़ा उसने पीछे? कुछ नहीं,
सिवाय पछतावे के। उसने पैसा और इज्जत कमाने का अपना इकलौता मौका खो दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वक्त की कीमत नहीं समझी। उसकी कहानी एक सबक बन गई, एक चेतावनी। तो फिर इन दोनों कहानियों से हमें असल में सबक क्या मिलता है? देखिए, ये सबक सिर्फ इतिहास या कहानियों में नहीं है, ये आज हमारी जिंदगी में भी उतना ही सच है। इसे समझने के लिए चलिए एक आज के जमाने के लड़के गौरव की कहानी देखते हैं, जिसने इस सबक को अपनी जिंदगी में उतारा। गौरव एक बहुत होनहार लड़का था, पर उसकी एक बुरी आदत थी जो हम में से कई लोगों में होती है, टाल मटोल करना। वो हमेशा अपने जरूरी काम कल पर टाल देता था और इसका नतीजा, वो पढ़ाई में पिछड़ रहा था और उसके दोस्त उससे कहीं आगे निकल रहे थे। लेकिन एक दिन जब गौरव ने उस आलसी आदमी की कहानी सुनी तो बस उसके दिमाग में कुछ क्लिक कर गया। उसे एहसास हुआ कि वो भी तो अपना वक्त और अपने मौके ठीक उसी तरह बर्बाद कर रहा है। उसी दिन से उसने टालमटोल करना छोड़ दिया और फिर जो हुआ वो कमाल था। वो न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा हो गया, बल्कि अपने कॉलेज के सबसे होनहार स्टूडेंट्स में से एक बन गया। तो देखिए, इस पूरी चर्चा का सार बस इतना सा है। एक तरफ है सही वक्त पर एक्शन लेना, जिसका नतीजा था आज़ादी की ऐसी लौ जो कभी नहीं बुझी, और दूसरी तरफ काम को टालते रहना, जिसका नतीजा पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं। दो रास्ते और दो बिल्कुल अलग मंजिलें। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है कि हम अपनी जिंदगी में अपने वक्त की चिंगारी का क्या कर रहे हैं? क्या हम उसे एक बड़ी आग में बदल रहे हैं या उससे भी बस यूं ही बुझ जाने दे रहे हैं? फैसला हमारा है। सोचने वाली बात है ना?